नमस्कार। अब तक हमने जाना कि शिव का रुद्र रूप, रुद्राभिषेक और ऐसे ही कई क्रियाओं को, रहस्यमय क्रियाओं को समझने का प्रयास किया साइंस के माध्यम से। शिव का भवरूपी रुद्र रूप जो है वो योग के आदि गुरु कहलाते हैं और शिव ही हैं एकमात्र जहां पर अपोजिट्स, विरोधी चीजें भी अपनी सीमाएं डिसॉल्व कर देती हैं और एक हो जाती है। यानी कि दो रहते हुए भी एक होना, यही योग है। शिव समाधि में रहते हैं और जब वो इस आनंद से बाहर आते हैं तो जगत गुरु रूप होकर करुणामय होकर कृपा करते हैं। आज की साइंस की ऊंची से ऊंची उपलब्धियों में से एटॉमिक थ्योरी और उसके द्वारा निर्मित किए गए एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर पावर हाउस, यानी उसका ऊर्जा का उपयोग एक अद्भुत क्रांति है। वास्तव में देखा जाए तो ये आज से हजारों साल पहले और इसके अत्यंत आनंदमय स्वरूप के साथ समझा गया था हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। थोड़ा उस पे चर्चा करते हैं। गौतम ऋषि, गौतम, कणाद, ये वो नाम हैं जो परमाणविक सिद्धांत के विषय में ज्ञाता कहे गए हैं। तो एक बार क्या हुआ कि ऋषि गौतम ने अपने आसपास समाज को देखा और महसूस किया कि सूखे से पृथ्वी हरी भरी नहीं हो पा रही है, अन्न उपज नहीं रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, तो सब समाज दुखी है। इसको देख करके उन्होंने निश्चय किया कि वो भगवान शंकर की आराधना करेंगे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करी और तपस्या पूर्ण होने पर उन्हें भगवान शंकर के दर्शन हुए, शिव के दर्शन हुए। और शिव ने उन्हें बताया कि अगर गंगा की आप साधना करें तो गंगा प्रसन्न होकर के यदि इस क्षेत्र में आ जाएंगी तो सारा क्षेत्र सिंचित हो जाएगा और जल की समस्या समाप्त हो जाएगी। गौतम ऋषि मान गए और उन्होंने फिर गंगा की तपस्या करी। गंगा प्रसन्न हुई और उनके आने पर उनसे वही प्रश्न किए गौतम ऋषि ने जैसे भगवान शंकर से किए थे कि आप आए और इसको, धरती को जल से सिंचित कर दें। गंगा प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ये तो कल्याणकारी विचार है, लेकिन मेरा वेग कौन संभालेगा? इसका उत्तर तो गौतम ऋषि के पास भी नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं भगवान शंकर की प्रार्थना करता हूं कि वो आकर आपका वेग संभाले। उन्होंने फिर से भगवान शंकर की तपस्या शुरू करी। तो भगवान शंकर जब आए तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस स्थान में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी, जिसके माध्यम से गंगा का अवतरण हुआ और पूरा वह क्षेत्र हरा भरा हो गया। ये अभी भी नासिक का त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र है। वास्तव में गौतम ऋषि परमाणविक यानी एटॉमिक थ्योरी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस कथा का संबंध कोई गहरा रहस्य इस कथा में ना हो या इस कथा का संबंध परमाणविक थ्योरी से ना हो। तो थोड़ा सा इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। वास्तव में त्र्यंबक शब्द को अगर तोड़ा जाए और उसका समझने का उसे प्रयास किया जाए तो त्रय का अर्थ होता है तीन, थ्री। अम्ब बोलते हैं अम्ब, अम्बा, मदर को, और ईश्वर बोलते हैं प्रभु या स्वामी या ईश्वर को, ईश। तो इस प्रकार से अगर हम समझें तो ये तीन शब्द हैं और पहला ही शब्द तीन के बारे में व्याख्यान करता है। आज की एटॉमिक थ्योरी तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये तीनों ही एनर्जी के रिजर्वायर हैं। इनके बैलेंस को भंग करते ही अनंत ऊर्जा निकलती है। वो आप समझिए कि एटम बॉम्ब कैसे बना। यूरेनियम के
एक पर्टिकुलर आइसोटोप में न्यूट्रॉन के द्वारा उसके केंद्र पर, न्यूक्लियस पर अटैक करके जैसे न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है तो एक चेन रिएक्शन शुरू होती है, और वो चेन रिएक्शन जितना भी यूरेनियम है उस सब में बहुत सारी ऊर्जा को न्यूक्लियस तोड़ने की वजह से पैदा कर देती है। इसको साइंस कहता है एटॉमिक फिशन और योग कहता है प्राणविक विखंडन। अब इसी ऊर्जा का सदुपयोग साइंस ने भी किया। साइंस ने इसके माध्यम से कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन के माध्यम से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए, जिससे बहुत सारी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की समस्या दूर हो गई। लेकिन अगर हम देखें इस कथा में जो रहस्य छुपा हुआ है उसके माध्यम से समझने की कोशिश करें तो ऋषि गौतम ने शिव कृपा से आनंद विहीन हो चुके सूखे पड़े हुए जीवनों में गंगा रूपी रस का सृजन कर दिया, और वो सब आनंद से झूम उठे, संपन्न हो गए, प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यह गंगा रूपी रस इस अनंत परमाणविक विस्फोट का ही परिणाम था। वास्तव में 3 अंबाएं जो हैं ये शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियां भी कही जा सकती हैं, सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला। और जब भी स्पंदन इन्हें सक्रिय करते हैं तो एक विशिष्ट आनंद की उत्पत्ति होती है। अब जिन्होंने भी प्राणायाम किया होगा या जिन्होंने भी योग में सोहम क्रिया करी होगी, अजपा जप किया होगा, कुंडलिनी जागरण का प्रयोग किया होगा, या सुषुम्ना को चैतन्य करने के प्रयास किए होंगे, चक्रों को जागृत करने के, तो उन सभी को उस प्रकार के आनंद का छोटी मोटी झलक तो कम से कम प्राप्त अवश्य ही हुई होगी। तो इसलिए अगर हम उस आनंद को देखें तो चाहे इड़ा पिंगला के मिलन से या फिर प्राणों के विखंडन से यानी एटॉमिक फिशन से, सुषुम्ना में ये आनंद भर ही जाता है। इसी ज्ञान को भगवान शंकर ने शिव सूर्योदय विज्ञान नामक पुस्तक में दिया है और इसे सूर्योदय विज्ञान कहा जाता है। अब इसका मूल रहस्य जो है वो ये है कि हमारी बाईं नाक इड़ा नाड़ी है, दाईं नाक से जो श्वास प्रश्वास चल रही है वो पिंगला नाड़ी है, और जब दोनों नाकों से श्वास प्रश्वास चलती है तो उसे सुषुम्ना कहते हैं। इसी का जो दूसरा तथ्य है, दूसरा स्तर है, वो है इन्हीं नाड़ियों में बहते हुए प्राण के प्रवाह को 5 प्रकार के परिमाण में गुजरता है, और उन 5 को 5 तत्व कहा गया है। अभी 5 तत्व वही हैं, पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंचमहाभूत। और इसके बाद इन 5 तत्वों के विजयोपरांत जब समझ जाता है, साधक इन्हें सिद्ध कर लेता है, अनुभव कर लेता है कि वो अपनी श्वास में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जागृत कर सकता है या बदल सकता है, तो वो इनका नियंता बन जाता है। और ऐसे में उसके 10 प्राण और 14 नाड़ियां ये मिलकर के एक 9 स्तरों के सृजन को करती हैं, जिससे अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों की उसको प्राप्ति होती है। यानी जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तो अगर आप इसको समझें तो ये वास्तव में जीवन की एक श्रेष्ठ उपलब्धि है, क्योंकि ये ग्रहों से भी परे है। जो व्यक्ति स्वर ज्ञानी है उस पर ग्रहों का प्रभाव नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपने स्वरों को उसी के अनुरूप परिवर्तित कर पाता है जिस प्रकार का उसकी इच्छा है। तो ऐसे में इतने दिव्य विज्ञान को, जिसके माध्यम से एटॉमिक फिशन हमारे अंदर का आनंद क्रिएट कर सके, तो हमें उसका एक झलक तो अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए एक साधारण सा प्रयोग करें। जिन्होंने भी नाड़ी शोधन प्राणायाम किया होगा उनके लिए बहुत सरल होगा, वो इसे समझ पाएंगे और शीघ्र ही कर पाएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम लोग एक नासिका से श्वास लेते हैं, फिर दूसरी नासिका से छोड़ते हैं, और फिर दूसरी नासिका से लेते हैं, फिर पहली से छोड़ते हैं। और जब भी हम अंदर श्वास खींचते हैं तो कुछ क्षणों के लिए नाभि पर श्वास को रोकते हैं।
और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये तो हुई एक साधारण सी क्रिया जो हम सब कर ही सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, हमें अपने दाएं हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से पहले दाईं नासिका को रोका, बाईं नासिका से श्वास लिया, पेट भर के श्वास लेने के बाद पेट में उसे रोका, रोक करके अपने पेट के प्रति देखते हुए, नाभि के प्रति देखते हुए स्माइल किया, प्रसन्नता का अनुभव किया, और साथ ही अपने चारों तरफ एक लाल रंग का ऑरा महसूस किया। जैसे आपके चारों तरफ एक लाल रंग का प्रकाश विकीर्ण हो रहा हो, रेडिएट हो रहा हो। और उसके बाद में सांस को वापस दाहिनी नासिका से, पिंगला नाड़ी से इसको निकाल दिया। इसके बाद वापस पिंगला से खींचा, भरा, नाभि में होल्ड किया, फिर नाभि को प्रकाश से देखा, फिर नाभि में अपने शरीर के चारों तरफ रेड कलर की लाइट देखी, और उसके बाद उसे वापस इड़ा नाड़ी से छोड़ दिया। अब ये एक साइकिल हुई। ऐसी ही आपको 6 साइकिलें करनी है। पहले लाल रंग, फिर संतरी, मौसमी जिसे बोलते हैं, ऑरेंज जिसे बोलते हैं, फिर येलो, फिर ग्रीन और फिर ब्लू। इस प्रकार से इन 5 रंगों में इस क्रिया को आपको करना है। जब इस क्रिया को आप करते हैं तो आपके तत्व उसी के अनुरूप परिवर्तित होने के प्रयास करते हैं। सूक्ष्म में वो परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो परिवर्तित भी होने लगेंगे इस मात्र सोचने से, इस अवेयरनेस से। आप जानते हैं कि जहाँ के बारे में, जिस भी अंग के ऊपर आप ध्यान देते हो, तुरंत आपका मन वहीं पहुंच जाता है, आपकी ऊर्जा वहीं पहुंच जाती है, चेतना वहीं चली जाती है। तो ऐसे ही जब आप इसको करेंगे तो स्वतः उन 5 तत्वों का आपको बोध भी होगा, वो अपने आप ही परिवर्तित होने शुरू हो जाएंगे हमारे शरीर के अंदर। और ये जो स्माइल है उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी को ध्वस्त कर उन तत्वों में पॉजिटिविटी को स्थापित करेंगे। ये जो प्राण है ये अपने आप में चेतना का मूल रूप है, और ये जब होल्ड होते हैं तो ये अंदर विखंडन करेंगे, और उस विखंडन से इन तत्वों में चेतना का विकास होगा। तो ये अत्यंत दिव्य प्रयोग बन जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम से, इस प्रकार करके। तो इसे प्रयास करें, अनुभव करें। बहुत छोटा सा प्रयोग है, बहुत समय लगेगा नहीं, लेकिन साथ ही साथ आप उस एटॉमिक थ्योरी को समझ सकेंगे कि कैसे हमारे शरीर के अंदर उस थ्योरी से हम आनंद की उत्पत्ति कर सकते हैं। आज तक एटॉमिक थ्योरी को रिसर्च साइंस में जितनी भी हुई है उसके माध्यम से एटम बम बना जिससे जीवन का नाश हुआ, और न्यूक्लियर पावर स्टेशन बने जिससे ऊर्जा का सृजन हो सका। परंतु किसी भी तरीके से हमारे शरीर के अंदर, हमारे चित्त के अंदर आनंद का सृजन हो सके, वो यही प्रयोग है। वो भगवान शंकर के माध्यम से ही हो सकता है। अब इसके बाद हमारी चर्चा महाकाल, पंचाक्षरी, योग की अन्य क्रियाएं और ऐसे कई गहरे तत्वों की ओर अभी शेष हैं, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी में स्थित उस शिवत्व को मेरा प्रणाम। नमस्कार।